वेलकम टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे वित्तीय संस्था से जुड़े शब्द यानी कि बैंक रिलेटेड वर्ड्स। पहला है वित्तीय संस्था, इसे इंग्लिश में कहते हैं बैंक। बैंक, वित्तीय संस्था मीन्स बैंक। खाता, खाता मीन्स अकाउंट। अकाउंट, जिसमें हम हमारे पैसे जमा करते हैं, तो खाता को इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंट। और खाता धारक को इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर, खाता धारक को इंग्लिश में कहा जाता है अकाउंट होल्डर। बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट, नॉर्मली हर एक व्यक्ति का बचत खाता यानी कि सेविंग अकाउंट होता है, जिसमें वो उनकी सैलरी या फिर कुछ जमा पूंजी रखते हैं। पर इसमें महीने में पैसे निकालने और भरने में कुछ लिमिटेशंस रहते हैं। मतलब हम महीने में 3 से 4 बार ही पैसे अकाउंट में से निकाल सकते हैं या फिर भर सकते हैं। तो बचत खाता को इंग्लिश में कहा जाता है सेविंग अकाउंट। और चालू खाता को इंग्लिश में कहा जाता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट, ये ज्यादातर बिजनेस करने वाले लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। इसमें हर रोज पैसे भर भी सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। तो चालू खाता को इंग्लिश में कहा जाता है करंट अकाउंट। नेक्स्ट इज नकद। नकद मीन्स कैश। कैश, नकद को इंग्लिश में कहा जाता है कैश। बैंक की तिजोरी यानी कि बैंक वॉल्ट। बैंक वॉल्ट, बैंक की तिजोरी को इंग्लिश में कहेंगे बैंक वॉल्ट। सुरक्षा जमा बॉक्स मीन्स सेफ डिपॉजिट बॉक्स। सेफ डिपॉजिट बॉक्स, इसमें कई सारे जो अकाउंटेंट होते हैं वो अपने गहने या फिर जो इम्पोर्टेंट कागजात होते हैं, पेपर्स होते हैं, वो इसमें रखते हैं। तो सुरक्षा जमा बॉक्स को हम इंग्लिश में कहेंगे सेफ डिपॉजिट बॉक्स। धनादेश यानी कि चेक। चेक, धनादेश को इंग्लिश में कहा जाता है चेक। लेखा बही मीन्स चेक बुक। चेक बुक, लेखा बही को इंग्लिश में कहते हैं चेक बुक। अगला है हिसाब बही यानी कि चेक रजिस्टर। चेक रजिस्टर, हिसाब बही को इंग्लिश में कहा जाता है चेक रजिस्टर। पैसों का आदान प्रदान, जिसे कहा जाता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन, पैसों का आदान प्रदान यानी कि ट्रांजैक्शन। और इंटरनेट के माध्यम से पैसों का आदान प्रदान, इसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हम लोग जो इंटरनेट के माध्यम से पैसे एक दूसरे को भेजते हैं या जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उसे इंग्लिश में कहा जाता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट इज मासिक विवरण, मतलब हम जो महीने भर में पैसे निकालते हैं या इकट्ठा करते हैं, उसका जो प्रॉपर वर्किंग रहता है या प्रॉपर जो भी लिखावट होती है, वो हमें मासिक विवरण के रूप में दिखाई देता है या मिलता है, और उसे इंग्लिश में कहा जाता है मंथली स्टेटमेंट। मंथली स्टेटमेंट, मासिक विवरण मीन्स मंथली स्टेटमेंट। अगला है हिसाब किताब पुस्तक यानी कि बैंक बुक या फिर पासबुक। बैंक बुक या फिर पासबुक मीन्स हिसाब किताब पुस्तक। नेक्स्ट इज यात्री धनादेश, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रैवलर्स चेक्स। ट्रैवलर्स चेक्स, यात्री धनादेश मीन्स ट्रैवलर्स चेक्स। उधार पत्रक, इसे कहेंगे क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, उधार पत्रक को इंग्लिश में कहेंगे क्रेडिट कार्ड। और भुगतान पत्रक को इंग्लिश में कहेंगे डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, भुगतान पत्रक को इंग्लिश में कहेंगे डेबिट कार्ड। संख्यात्मक कोड, हमारे जो भुगतान पत्र या क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं, उनमें से पैसे निकालने के लिए कुछ संख्यात्मक कोड यूज होता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है पिन नंबर। पिन नंबर, संख्यात्मक कोड को इंग्लिश में कहा जाता है पिन नंबर। अगला है जमा करना यानी कि मेक अ डिपॉजिट। मेक अ
डिपॉजिट, जब हम हमारे खाते में कुछ पैसे जमा करते हैं तो उसे इंग्लिश में कहते हैं मेक अ डिपॉजिट। उसके साथ ही हमें जमा पर्ची भरनी पड़ती है, उसमें हम हमारे पैसे कितने रुपए के कितने नोट है वो सब लिखना पड़ता है, तो उस जमा पर्ची को इंग्लिश में कहा जाता है डिपॉजिट स्लिप। डिपॉजिट स्लिप यानी कि जमा पर्ची। अगला है आहरित करना या पैसे निकालना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेक अ विड्रॉवल। मेक अ विड्रॉवल, जब हम हमारे खाते में से कुछ पैसे निकालते हैं तो उसे इंग्लिश में विड्रॉवल कहते हैं, मीन्स मेक अ विड्रॉवल। और उसके साथ में हमें आहरण पर्ची भी भरनी पड़ती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं विड्रॉवल स्लिप। विड्रॉवल स्लिप, आहरण पर्ची मीन्स विड्रॉवल स्लिप। डाक द्वारा रुपया भेजने का चालान, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर, डाक द्वारा रुपया भेजने का चालान मीन्स मनी ऑर्डर। नेक्स्ट इज ऋण आवेदन पत्र मीन्स लोन एप्लीकेशन। लोन एप्लीकेशन, ऋण आवेदन पत्र मीन्स लोन एप्लीकेशन। नेक्स्ट है वित्तीय संस्था प्रतिनिधि, जो हमें सलाह करने में या कोई भी चीज की जानकारी देने के लिए मदद करते हैं। तो वित्तीय संस्था प्रतिनिधि को इंग्लिश में कहा जाता है बैंक टेलर। बैंक टेलर, वित्तीय संस्था प्रतिनिधि मीन्स बैंक टेलर। और उनके ऊपर होते हैं वित्तीय संस्था अधिकारी यानी कि बैंक ऑफिसर। बैंक ऑफिसर, वित्तीय संस्था अधिकारी को इंग्लिश में कहा जाता है बैंक ऑफिसर। सुरक्षा प्रहरी, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा प्रहरी को इंग्लिश में कहा जाता है सिक्योरिटी गार्ड। नेक्स्ट है स्वयंचलित मुद्रा वितरण यंत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है एटीएम मशीन और कैश मशीन। एटीएम मशीन और कैश मशीन यानी कि स्वयंचलित मुद्रा वितरण यंत्र। उसके बाद है चेक के बदले नकद, इसे कहा जाता है कैश और चेक। कैश और चेक मतलब हम हमारा चेक देके उसके बदले कुछ रुपए लेते हैं, तो उसे इंग्लिश में कहते हैं कैश और चेक। सेकेंड लास्ट है मुद्रा विनिमय यानी कि एक्सचेंज करेंसी। एक्सचेंज करेंसी, मुद्रा विनिमय मीन्स एक्सचेंज करेंसी। लास्ट है मांग पत्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिमांड ड्राफ्ट। डिमांड ड्राफ्ट, ये मोस्टली स्कूल या कॉलेज में उनकी फीस भरने के लिए यूज करते हैं, तो मांग पत्र को हम इंग्लिश में कहेंगे डिमांड ड्राफ्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू like, share and subscribe to my channel. Thank you.